अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखें। ये जी आपका एक क्वेश्चन जो आज हम पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि कैलकुलेट द मैक्सिमम mass of carbon dioxide given off when 20 gram of small lumps of calcium carbonate react with 40 cubic centimeter of HCl concentration is this। स्टूडेंट्स, पहला काम, रिएक्शन अगर आप देखो ना तो रिएक्शन में दो चीजें हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक HCl। ठीक है। आपसे वो एट द एंड पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि बताओ मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, ये बताओ। बेटा, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत बाद में निकलेगा, पहले आप इन दो रिएक्टेंट्स के बारे में देखो, क्वेश्चन में पढ़ो और ये देखो कि क्या क्वेश्चन में किस चीज के बारे में आप आसानी से, किस चीज के मोल आसानी से निकाल सकते हो, क्या कैल्शियम कार्बोनेट के, HCl के। तो अभी अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको पता चलेगा भाई दोनों के, क्योंकि दोनों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन, मैस गिवन है ना, तो आप मोल निकाल सकते हो इससे। लेकिन अगर आप HCl को देखो, बेटा HCl के बारे में भी आप देखो कि मोल निकाल सकते हो। वॉल्यूम इज गिवन, कंसंट्रेशन इज गिवन भाई। अगर याद रखो किसी चीज का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन हो ना, तो आप बड़े आसानी से मोल निकाल सकते हो। तो बच्चों बताओ, इसमें हमें किसके मोल निकालने चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट के या HCl के या दोनों के? और अगर दोनों सर के दोनों निकालने हैं तो के। क्यों? दोनों के। क्यों भाई, क्यों दोनों के निकालने होंगे? सर हम चेक करेंगे कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस शाबाश। है, फिर हमें फाइंड चेक करना करेंगे। होगा यहाँ पर कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस में है। तो बच्चों आपको पहले इसकी मोलर रेशियो भी देख लो कि इसमें मोलर रेशियो है 1:2, कि अगर एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का है तो 2 मोल HCl के यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसमें। पहला काम देखो, आपने करना है यहाँ पर मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा मैस, मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन 20, और फॉर्मूला मैस कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? कैल्शियम होता है 40, 100। कार्बन होता है 12, और ऑक्सीजन 16, 3 48। तो क्या आएगा भाई? 100। 100। तो ये आपके पास बन जाएगा, देखो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 100, 0.2 मोल्स। ठीक है। अच्छा, मोल्स ऑफ HCl भी निकाल लो जरा। देखो जी, इसकी कंसेंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ये मैं साइड पे लिख देता हूँ। मोल इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 1000। ये भी कर सकते हो आप, रेशो भी कर सकते हो। रेशो भी आपको बता देता हूँ, दोनों तरीकों से आ जाएगा। पहले फॉर्मूला लगा लेता हूँ ताकि आप जब ये याद कर लो कि जब भी वॉल्यूम गिवन हो कंसंट्रेशन गिवन हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000। चाहिए देखो ना, मोल निकालने, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कितनी है जी, कंसंट्रेशन 2, वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर कितना है 40, डिवाइडेड बाय 1000, यू विल गेट द मोल्स। 80 डिवाइड बाय 1000, 0.08। रेशियो यूज करनी है, देखो रेशियो से भी हो जाएगा, मैं आपको रेशियो से पहले सिखा दूं। देखो, इस कंसेंट्रेशन से स्टार्ट किया करो, ठीक है ना। 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर मतलब 2 मोल है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में। मतलब 1 क्यूबिक डेसीमीटर 1000 ये होता है ना, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 2 मोल्स है। 40 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल्स होंगे? एक्स, एक्स इज इक्वल टू 40 × 2 डिवाइडेड बाय 1000। देखो वही चीज आनी है, वही चीज आ गई है, 0.08। अब आपने दोनों के मोल्स निकाल लिए, मुझे आगे बताओ ना। अब बताओ कि आपको ये मोलर रेशियो जरा चेक कर लो, इधर मोलर रेशियो 1:2 है। जितने मोल बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के यूज होंगे ना HCl के, उसके डबल यूज होंगे, डबल। ठीक है। तो या इसको ऐसे भी कर लो कि HCl के जितने मोल यूज होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के उसका हाफ यूज होगा। तो मुझे ये बताओ HCl के कितने मोल यूज हो रहे हैं बेटा?
हाँ। 0.08। अच्छा, अगर HCl के 0.08 यूज हो रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने यूज होने चाहिए? 0.04। 0.04। और कैल्शियम कार्बोनेट के हैं कितने? 0.2। ज्यादा है कम है? कम। ज्यादा। ज्यादा है भाई। देखो मेरी बात सुनो, ये कम कौन कह रही है? देखो मैं आपको यहाँ चले टेबल बना के दिखाता हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बेटा HCl है, राइट? बस इन दोनों के रेशियो बनाते हैं। आपके पास जो इनिशियल मोल आ रहे हैं ना दोनों के, वो इतने आ रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है 0.2, HCl है 0.08। मैं कह रहा हूँ भी यूज कितने होंगे, यूज कितने होंगे? देखो, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट से स्टार्ट करते हो ना कि 1:2, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.2 मोल है तो HCl के उसके डबल यूज होंगे। अगर इसके 0.2 है तो HCl के कितने यूज होने चाहिए? 0.4। क्या HCl 0.4 है बच्चों? मुझे बताओ। नो। नहीं। तो इसका मतलब है HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट भाई। HCl तो कम लिया हुआ है आपने। HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, कम लिया हुआ है ना आपने, तो लिहाजा आप HCl से स्टार्ट करो। मतलब जितने मोल HCl के होंगे ना कैल्शियम कार्बोनेट का, उसका हाफ यूज होगा। HCl के मोल अगर यूज हो रहे हैं 0.08, तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने यूज होंगे? 2:1 है भाई। 0.04। यस, 0.04। बचेंगे कितने लेफ्ट? पर HCl क्या क्या कुछ बचेगा HCl का? नो सर। नहीं, क्योंकि नो। लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना भाई, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये सारे का सारा यूज होगा। तो यहां पर देखो वो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड भाई, 0.08 मोल यूज हो रहेंगे HCl के, क्योंकि HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट भाई। HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बेटा ये बताओ, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक्सेस में है, ये बताओ अब आप जो कैलकुलेशन करोगे वो लिमिटिंग से करोगे या एक्सेस से करोगे? लिमिटिंग। लिमिटिंग से करोगे, ठीक है ना? तो अब आपने सारी कैलकुलेशन HCl से करनी है। क्या पूछ रहा है? मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब HCl को समझो, भूल जाओ, HCl को भूल जाओ। अब आपने बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर HCl और कार्बन डाइऑक्साइड में मोलर रेशियो देखनी है। 2:1 है भाई। HCl के 2 मोल होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होगा, है ना? 2:1। जितने मोल HCl के होंगे कार्बन डाइऑक्साइड उसका हाफ होगा। पर HCl के, सॉरी, हाँ ठीक है। अब HCl के कितने मोल है भाई ये बताओ? 0.08। 0.08। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा भाई? 0.04। 0.04 मोल्स। तो बेटा आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। सेकंड स्टेप क्या था? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाल लिए। अब थर्ड स्टेप मैस निकालना है बेटा, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए बेटा वो नंबर 1 फॉर्मूला जो है, मोल इज इक्वल टू mass over mr. You have the moles of carbon dioxide 0.04। mass आपको बच्चों फाइंड आउट करना है। mr ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता है कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 टाइम्स 2 32, तो 32 प्लस 12 44, तो 44। बेसिकली आप मैस को मल्टीप्लाई करो, मैस निकालने के लिए 0.04 मल्टीप्लाई बाय 44, यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 1.76। 1.76 ग्राम। वन नहीं, 1.76 या 0.04 टाइम्स 44, ठीक है 1.76, बिल्कुल ठीक है बेटा, 1.76 ग्राम। तो दिस इज द आंसर बच्चा। सर इसको आप फिर से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। बेटा क्या हुआ है? इसको आप स्टेप बाय स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिर आप क्लास में नहीं थी अभी, या थी? थी सर, पर इट्स जस्ट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा है। कहाँ पे? लाइक बेटा स्टेप। जहाँ क्वेश्चन हो वहां से क्वेश्चन पूछे ना। इस तरह तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ नहीं आएगी। आप क्वेश्चन पूछे जहां से समझ नहीं आई, शाबाश।
सर बेसिकली मैं पूछना चाही थी कि अब हमने फर्स्ट स्टेप में उनके मोल्स निकाले तो HCl का हमने हाफ लिया ना। हाँ, नहीं, HCl के क्या मतलब हाफ, मुझे नहीं समझ आई। आपने पहले मोल निकाले ना, फर्स्ट स्टेप में तो हमने मोल निकाले हैं, ठीक है। मोल कैल्शियम कार्बोनेट के भी निकालने हैं और HCl के भी निकाले हैं। मोल तो आगे ये 0.2 मोल्स एंड 0.08 मोल्स। सेकेंड स्टेप के अंदर बच्चों, मैंने ये देखना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, एक्सेस कौन है। मैंने इसकी रेशो देखी है इक्वेशन में, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की मोलर रेशो क्या है मोलर रेशो, जरा बताओ जी बेटा, जरा बताओ मोलर रेशो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के दरमियान। 2:1, 2:1। यस, मतलब इसका ये हुआ कि जितना HCl यूज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट उसका हाफ यूज होगा, है ना। जी। HCl अगर अगर HCl 0.08 यूज हो रहा है सपोज, तो कैल्शियम कार्बोनेट को कितना यूज होना चाहिए था। 0.04। कैल्शियम कार्बोनेट 0.04 होना चाहिए था। क्या कैल्शियम कार्बोनेट 0.04 है या उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा। तो ये एक्सेस हुआ ना, कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्सेस। कैल्शियम कार्बोनेट तो एक्सेस है आपका। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ फिर। HCl। तो अब आपने सारी कैलकुलेशन HCl से करनी है। ये एक चीज हमने यहां पर तय की कि सारी कैलकुलेशन HCl से होगी। अब करना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस निकालना है भाई। तो अब मैंने ये किया नेक्स्ट स्टेप में कि HCl और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान मोलर रेशियो निकाली। तो HCl और कार्बन डाइऑक्साइड में मोलर रेशियो क्या है, ये सेकंड स्टेप में ये काम किया बेटा। HCl और कार्बन डाइऑक्साइड में मोलर रेशियो क्या है बताओ जी बेटा। 2:1। यस, जितना HCl होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसका हाफ होगा। HCl अगर 2 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल। लेकिन HCl हमने जो एक्सपेरिमेंट में यूज किया वो 0.08 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल बनेगा बोलो। 0.04। तो ये आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। बस नेक्स्ट स्टेप में मोल्स को, तीसरे स्टेप में मोल को मैस में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू मैस ओवर MR। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मैं आपको कहूंगा बेटा ये क्वेश्चन जरा आप लोग करें, शाबाश, हरी अप, ये आप लोगों का काम है। आप लोग चेक कीजिएगा कि आप लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। मैंने आपको एक रूल बताया है कि आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें वहां से उस चीज से क्वेश्चन स्टार्ट कर दें कि जिस चीज के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गिवन है। लेकिन यहाँ तो चले आसान है, उसने आपको खुद ही बताया हुआ कि ये बातें बताते जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे जिंक है, H2SO4 से रिएक्शन हो रहा है, जिंक सल्फेट और H2 बन रहा है। अब देखो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर H2SO4 इज एडेड टू एक्सेस जिंक। जिंक एक्सेस में है ना, तो लिहाजा इससे बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि ये एक्सेस में सारा यूज ही नहीं हुआ भाई। अच्छा, दूसरी चीज देखो, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, इसके बारे में उसने दो बातें बताई हैं। जब भी किसी सॉल्यूशन के बारे में उसने वॉल्यूम दिया हो और कंसंट्रेशन दी हो, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000 करो, आपके पास मोल आ जाते हैं। जब भी किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो, कंसंट्रेशन दी हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000 करो। मैं फॉर्मूले से भी करता हूँ, रेशियो से भी करता हूँ, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कह रहा है, आप बताओ कितने होंगे। तो पहले बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के मोल निकालते हैं। मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। आप करेंगे, आएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000, और आपके पास क्या आंसर आएगा बेटा इसका, 0.05। 0.05। 0.05। अच्छा बच्चों, अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं यूज करना चाहते तो रेशियो मेथड ज्यादा आसान है। देखो, इस कंसंट्रेशन को ना यूज करो यहां से। इसका मतलब ये है कि 1000, अच्छा ये क्यूबिक डेसीमीटर को ना क्यूबिक सेंटीमीटर में पढ़ा करो। 1 क्यूबिक डेसीमीटर है ना, मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 2 मोल्स हैं, तो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल्स होंगे, एक्स मोल। तो एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1000, तो यू विल गेट द मोल ऑफ 0.05। तो जोन सा आपको आसान लगता है उससे आप कर लो। अब आपको इसके मोल पता चल गए। अब बेटा देखो, कह रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड और H2
इन दोनों में मोलर रेशियो क्या है बच्चों? 1 व्हाट to इज द 1. मोलर रेशियो? 1:1 है। मतलब जितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा उतना H2 बनेगा। जितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा उतना H2 बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, यस, सल्फ्यूरिक एसिड बना है 0.05 मोल्स, तो H2 भी कितना होगा? 0.05। तो आप इसको बेशक अपने याद रखने के लिए ऐसे लिख लो, H2SO4 और H2 रेशियो है 1:1। एक मोल इसका होगा तो एक इसका होगा। अगर इसके 0.05 होंगे तो उसके भी 0.05 होंगे, तो 0.05 मोल्स। अब आ जाओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट आरटीपी। आपको पता है कि 1 मोल जो गैस होती है ना, 1 मोल गैस रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर, 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम होता है बच्चों? 24। 24 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 मोल गैस का इतना वॉल्यूम होता है। तो इतनी मोल गैस का कितना होगा? 0.05 मोल गैस का कितना होगा? एक्स होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0.05 टाइम्स 24। फॉर्मूला भी बता देता हूं, फिर सुन लो बेटा, समझ नहीं आई तो फिर सुन लो। देखो, रूम टेम्परेचर का पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बताओ। तो आपने यहां पर बताना है कि 1 मोल जो गैस होती है ना, 1 मोल ऑफ गैस, इसका वॉल्यूम होता है 24 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 मोल गैस का ये फिक्स है, ये आपको याद रखना है। तो 0.05 का कितना होगा भाई? एक्स वॉल्यूम होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0.05 टाइम्स 24। यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 1.20. 1 20. क्यूबिक डेसीमीटर। अगर रेशो नहीं यूज करनी तो बेटा फॉर्मूला याद कर लो इसको। ये लो फॉर्मूला याद कर लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 क्यूबिक डेसीमीटर। बच्चों, अगर वॉल्यूम निकालना हो ना गैस का एट आरटीपी तो ये फॉर्मूला याद कर लो। नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे 0.05, इसको 24 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपके पास 1.20 क्यूबिक डेसीमीटर आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत आसान है। शाबाश, ये बेटा ट्राई कीजिएगा खुद। शाबाश बच्चों, स्टार्ट कर दे। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें वो कह रहा है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज शोन। ठीक है, एसिड अल्कली रिएक्शन है बेटा, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। अब देखो, यहाँ पर मजे की बात, दोनों ही सोल्यूशन है। ठीक है, दोनों की उसने 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.015 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से बताओ, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर क्या फाइंड आउट कर सकते हो? moles, Mole. मोल्स निकाल सकते हो, शाबाश। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना वॉल्यूम, इतनी कंसंट्रेशन, ये रिएक्ट कर रहा है 25 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ नाइट्रिक एसिड। हाँ, कंसंट्रेशन आप निकालनी है, गुड क्वेश्चन। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, पहला काम मोल्स निकालनी है। फॉर्मूला लगा लेते हैं। जब भी वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000 करो। तो 20 टाइम्स 0.015 डिवाइडेड बाय 1000। व्हाट्स द आंसर बच्चों? 0.003. ठीक है, 3 multiplied 10 raised to power minus 4. ठीक है बेटा, 0.0003 है ना, 0.0003 आ रहा है ना बेटा? 0.003. ओके, नहीं बेटा, 0.0003 आ रहा है मेरा तो। बाकी बच्चे चेक Sir, करें जरा क्या आ रहा यही आ रहा है सर। 3 multiplied. Sir, I got 0.003. है। 0.0003. हाँ ठीक है, 3.0 टाइम्स 10⁻⁴ राइट। अच्छा बेटा, इसी तरीके से अगर रेशो से करना है तो सुन लो, दोबारा सुन लो रेशो से। ये जो कंसंट्रेशन होती है ना, यहां से क्वेश्चन को देखा करो। ये क्या बता रही है कंसंट्रेशन, कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में, लेकिन मैंने कहा 1 क्यूबिक डेसीमीटर की बजाय आप 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर कहा करो। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने मोल है 0.0150 मोल्स। तो भाई 20 में कितने होंगे? 20 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल्स होंगे? एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 20 टाइम्स 0.0150 डिवाइडेड बाय 1000, 0.0003। ये मोल्स आ गए किसके जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। भाई बच्चों, अब ये देखो
कि ये नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मोलर रेशो क्या है? 2:1. यस, जितना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा ना ये, तो नाइट्रिक एसिड इसका डबल यूज होगा। यही बता रही है इक्वेशन तो हमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जितने मोल्स होंगे नाइट्रिक एसिड के मोल उसके मुकाबले में डबल होंगे। तो बेटा या तो जुबानी कर लो, बस 0.0006 लिख दो, या रेशो इस तरह पहले कर लो ताकि आपको बाद में याद रहे कि नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मोलर रेशियो है। इक्वेशन ये बता रही है कि 1:2 है। अब वो कह रहे हैं मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालने, ये आपने निकालना है, दिस इज योर एक्स। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल है 0.0003, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बस आप, तो आपको पता चल जाएगा डबल मोल आ जाएंगे, एक्स 0.0006 मोल्स। अब एक बात सुनो बड़े ध्यान से बच्चों, ये जो मोल्स आपने निकाले हैं ये किसके निकाले हैं पहले ये बताओ? HNO3. चलो और अब बहुत ध्यान से दूसरा आंसर देना है। ये मोल्स जो आपने निकाले हैं कितने वॉल्यूम में है? 20 सेंटीमीटर। 1 ये मोल्स जो आपने निकाले हैं ये कितने वॉल्यूम में है? सोच समझ के आंसर दो। Centimeter cube. एक 25 हाँ जी, ये 25 और ये 0.0006 मोल कितने वॉल्यूम में है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपने 25 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो जाहिर बात है ये मोल 25 में होंगे, है ना? ये बात आपने माइंड में रखनी है, वरना आप आगे भी लिख सकते हो कि इन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों ये बताओ, मैंने जब आपको कंसंट्रेशन पढ़ाया था उसमें उसकी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन कितने वॉल्यूम में, ये बताओ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन, आगे बोलो क्या लिखवाया था जब कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था? नहीं याद बच्चों? क्या ये नहीं बताया था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट? Cube. मैं ऊपर कर देता हूँ, वेट मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको याद आए बच्चों। ये सॉल्वेंट। नहीं, कितने सॉल्वेंट में? 1 decimeter cube solvent. शाबाश। ये देखो बच्चों, ये देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 cubic decimeter, दैट इज द कंसंट्रेशन भाई। चाहे वो अमाउंट ग्राम्स में हो या मोल में हो, लेकिन सॉल्यूट कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व करना है? 1 cubic decimeter में, 1000 cubic सेंटीमीटर। तो ये फिक्स है भाई। जब भी कंसंट्रेशन बतानी है, जब भी आपने कंसंट्रेशन बतानी है, तो आप अमाउंट कितने वॉल्यूम में बताओगे? बताओ जरा। हाँ बच्चों, 1 cubic decimeter या 1000 cubic सेंटीमीटर में। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अब वो कह रहा है कि ये बताओ, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। कि बताओ कि 1000 cubic सेंटीमीटर में कितने मोल्स हैं? दिस इज द कंसेंट्रेशन। पहले तो ये देखो ना, क्या ये कंसेंट्रेशन की यूनिट है? बिल्कुल है। आपने बताना है कि 1000 cubic सेंटीमीटर में कितने मोल्स आ रहे हैं। 1000 cubic सेंटीमीटर में कितने मोल्स आ रहे हैं ये आपने बताना है। तो बच्चों इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले ऊपर सोचो ना कि ये कितने मोल्स कितने वॉल्यूम में आ रहे हैं, ये बताओ। नाइट्रिक एसिड के कितने मोल्स कितने वॉल्यूम में? 25 हाँ, और कितने मोल्स हैं? 0.0006 मोल्स, ये आ रहे हैं 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो बेटा कंसेंट्रेशन 1000 cubic सेंटीमीटर में होती है। 1000 cubic सेंटीमीटर में कितने मोल्स होंगे? एक्स। देखो ना, क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब होता है 1000 cubic सेंटीमीटर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, अभी फॉर्मूले से भी करा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0.0006 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 25। व्हाट्स द आंसर बच्चों? 0.0240। ठीक है। सर इसका हम फॉर्मूला ये नहीं कर सकते, अभी कर मोल्स रहा हूँ, ओवर फॉर्मूले से भी कर रहा वॉल्यूम? हूँ, फॉर्मूले से भी कर रहा हूँ बेटा। देखो ये तो एक 0.24 मोल पर क्यूबिक। देखिए अगर आप कहते हैं नहीं जी हमने तो फॉर्मूला यूज करना है, अच्छी बात है, वो यूज कर लें। वो फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपके पास, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, वॉल्यूम
इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1। बेटा ये एक ही फॉर्मूला हमने याद किया हुआ ना, बस इसी को लेके चलना है। अब देखो, यू नो दी मोल्स भाई, यू नो दी मोल्स, नाइट्रिक एसिड का मोल आपको पता है 0.0006। यू नो दी नो, कंसंट्रेशन इज अननोन ना, तो कंसंट्रेशन कैसी रखो। बट यू नो दी वॉल्यूम 25 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। पर आपने ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर निकालना है, 1000 को उधर ले जाओ, देखो वही काम करना है। 1000 उधर जाएगा, 0.0006 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 25 होगा, तो ये देखो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो वही काम तो हुआ है। तो आप चाहे रेशो से निकालो या उससे निकालो, तो ये दिस इज योर आंसर, 0.24 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। समझ आ गया बच्चों? अच्छा अब देखो, अब आपने जो निकाला ना बेटा ऊपर 0.24 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, अब पता है क्या कह रहा है? कह रहा है इसको ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। आपको याद है, ये भी आपको क्वेश्चन करवाया हुआ था, याद है नोट्स में ये क्वेश्चन करवाया हुआ आपको इस तरह का। अब मुझे बताओ किसको किस में कन्वर्ट करना है, बस ये बताओ। हाँ बच्चों, ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है ना, वो कह रहा है ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो किसको किस में कन्वर्ट करूं? सिर्फ आपने मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं है क्या? यस सर। यस सर। देखो वॉल्यूम तो सेम है, सिर्फ मोल को ग्राम में लेके जाओ बस। ये मोल को ग्राम में, किसके मोल को? नाइट्रिक एसिड के मोल्स को। कितने मोल है? 0.24। ये इतने मोल है भाई, ये देखो ना, ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब आप वो फॉर्मूला लगा लो भाई, नंबर ऑफ मोल्स या रेशियो यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एम आर। ये फॉर्मूला मैस, मोल्स कितने हैं? 0.24। मैस बेटा आपको फाइंड आउट करना है एम आर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एम आर जरा देखो, ये HNO3, एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का बेटा 14, 16 3 जा 48। बेटा कितना हो जाएगा? 48 प्लस 14 प्लस 1, 63। 63। तो बेटा 0.24 टाइम्स 63 इज इक्वल टू मैस इन ग्राम। वॉल्यूम तो उतना ही है ना, वो तो हमने छेड़ा ही नहीं है जी। क्या आंसर आ रहा है? 1.51। एक मिनट बेटा, 0.24 टाइम्स 63, 15.12 है ना बच्चों? सर वो जो ऊपर आपने वो मोल पर डीएम क्यूब निकाले ना, वो 0.024 होने चाहिए। हाँ ठीक है, इसको चेंज कर लो बेटा, एक मिनट। ये कह रहे हो बेटा यहाँ पर? सर 0.024। ठीक है बेटा, ये देखो ना, अभी तो आगे हमें इसी को लेके चलेंगे ना हम। हाँ, 0.0006 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 25, 0.024, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब बेटा ये 0.024 लेके चलो ना इसको, ऐसे 0.024 ना, उसी टाइम बताया करें ना, कोई इस तरह की गलती हो ना उसी टाइम। अच्छा अब इसको देखो, टाइम 63, 1.51। 1.5, ठीक है। वन पॉइंट फाइव वन, ये आपका आंसर आ गया बेटा। दिस इज द कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब बाकी क्वेश्चन इसके आप लोग कीजिएगा लाजमी। ये ये जो फाइल है ना, मैंने उसी के अंदर अटैच कर दी बेटा, देखो ये जो आपके नोट्स है ना, उसी के अंदर ये। ठीक है, तो ये आपने बाकी क्वेश्चन आपने करने, कल भी हम ये करेंगे। आपको जो मुश्किल क्वेश्चन रहेगा वो आप मेरे से लाजमी डिस्कस कीजिएगा कल की क्लास में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।